और अगर आप अपने इस बिंदु पर ध्यान देना शुरू करें शरीर के माध्यम से भी, तो तुम अपनी काम वासना को समझ पाओगे, अपने भय को समझ पाओगे, अपनी पहचान के संकट को समझ पाओगे। तुम अपने जीवन में आती हुई तमाम धाराओं को, समृद्धि को, तुम्हारी पहचान को व्यवस्थित और अव्यवस्थित करने वाले पैटर्न्स को सबको समझ पाओगे, अपने संबंधों को समझ पाओगे। अगर तुम अपने इस बिंदु को नहीं समझ पाए तो तुम कभी भी संबंधों को समझ नहीं पाओगे। संबंधों का बिखराव ही इसलिए है क्योंकि तुम इस स्वाधिष्ठान पर जागृत नहीं हो। तुम अपनी काम वासना को समझ पाओगे, उसके प्रति ज़्यादा संवेदनशील, सम्मानपूर्ण, करुणापूर्ण, सृजनात्मक हो पाओगे। स्वाधिष्ठान में जितना तुम लौटोगे, तुम व्यक्ति को वस्तु में बदलने के बजाय उसको जीवंतता में देखने की पात्रता पालोगे। अभी इसी चक्र का जो दुष्चक्र है वो ये है कि अगर तुम नहीं समझे तो तुम दूसरे को एक ऑब्जेक्ट में, एक वस्तु में बदल के रख दोगे, उपयोगिता में बदल के रख दोगे। किसी को किसी कंसेप्ट में रिड्यूस करना, उसको वस्तु में बदल देना है, वो हिंसा है, सूक्ष्म हिंसा है। तुम्हारे धर्म तुम्हें एक विचार में, एक धारणा में रिड्यूस कर देते हैं। बाहर कोई व्यक्ति है वो तुम्हें किसी उपयोगिता में रिड्यूस कर देता है, सीमित कर देता है, संकुचित कर देता है। अगर तुम उस प्रश्नों की आग के साथ, अपनी तरलता के साथ आगे बढ़े तो सबसे पहला लक्षण क्या होगा? तुम देखोगे कि तुम उपयोगिता की प्रवृत्ति से बाहर हो रहे हो, यूटिलिटेरियन अप्रोच से बाहर हो रहे हो। और काम वासना से मुक्ति का सबसे पहला पड़ाव यही आएगा, क्योंकि उसकी जो सबसे बड़ी विकृति है वो यही है कि अपने सुख के लिए किसी दूसरे का उपयोग करना। तुम उपयोग करना चाहते हो, स्त्री हो या पुरुष, दोनों। और फिर है कि सुख का वो पड़ाव एक दूसरे के साथ मिलकर तलाशते हैं, जहाँ कोई एक दूसरे का उपयोग नहीं करता, बल्कि एक लय, एक रिदम, एक संगीत पैदा होता है।